वेलकम बैक। प्यारे रमजान में एक बार फिर खुश आमदीद। मरियम नफीस और उनके हस्बैंड अमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी कॉल्स हम थोड़ी देर में शामिल करेंगे। आई नो आप बहुत सारे लोग कॉल्स कर रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, थोड़ी देर में शामिल करते हैं। अभी नहीं हो सकता क्योंकि अभी वक्त है डालडा किचन मास्टर का, द सेगमेंट दैट यू लव द मोस्ट। और हम तैयार हैं और शेफ अमारा तैयार है, और आज तो बहुत तैयार है। क्यों शेफ अमारा आज हम इतनी प्यारी क्यों लग रही हैं? आज राज बताएं। आज मुझे लेंस लगाए हैं इसलिए पहली दफा लगाए हैं। So cute. अच्छा अमारा, यू लुक वंडरफुल माशाल्लाह। और आपकी जो दो कंटेस्टेंट्स हैं आज वो भी बहुत अच्छी लग रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोनों को। बताइए आज क्या होने जा रहा है अमारा आपके इस डालडा किचन मास्टर के खतरनाक मरहले में? अब डालडा किचन मास्टर जैसे कि मुझे तलाश है टॉप 5 कंटेस्टेंट की, और अब देखना यह है कि इन दोनों में से आज कौन अपनी जगह यहाँ पे बनाता है टॉप 5 में। आज आप दोनों का जो चैलेंज है उससे पहले मैं बता दूं वही कि मैं आप दोनों को 3 क्राइटेरियाज पे जज करूंगी, एग्जीक्यूशन, अपीयरेंस और टेस्ट पे। और आज आप दोनों का चैलेंज है क्योंकि रमजान है तो आप आज सहरी प्लेटर बनाएंगे। ओए होए। और उसमें कुछ आपने वैरायटीज रखनी है, और भूलिएगा नहीं कि चाय लाजमी होनी चाहिए क्योंकि मैं सहरी में चाय पीती हूँ लाजमी। लेकिन सहरी प्लेटर और आगे के चैलेंज से पहले हम देखते हैं कि फरहीन और हिरा जाफरी जो यहाँ तक पहुँच चुकी हैं, इनकी कहानी रही कैसे है इस पूरे ऑडिशन से लेकर जिस दिन ये सिलेक्ट हुई वो दिन, और अब आज तक इनका सफर डालडा किचन मास्टर में कैसे गुजरा। बड़े प्यारा सा हमने एक पैकेज बनाया, आपको दिखाते हैं। मेरी तरफ से तो यस है। ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस, और इंशाल्लाह आपको ट्रांसलेशन। अरे जबरदस्त, ग्रेट हिरा, कांग्रेचुलेशन। आप दोनों ने ईरान की डिश बनानी है। हिरा जाफरी आप जा रही हैं आगे। इस प्रेशर के अंदर खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है, बट हिरा जाफरी गोइंग अहेड। हिरा कांग्रेचुलेशन। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरी तरफ से यस है। फरहीन इट्स अ यस। आज जो आगे बढ़े ओवरऑल सारी परफॉर्मेंस देखते हुए और प्रेजेंटेशन के लिहाज से और टेस्ट के लिहाज से आज जो आगे बढ़ रही हैं वो हैं फरहीन आप। क्या बात है यार। हिरा जाफरी और फरहीन इस लम्हे तक, इस दिन तक कैसे पहुंचे, उनका सफर आपने देखा फ्रॉम ऑडिशंस आज तक के दिन का। अब देखते हैं कि आज जो सहरी प्लेटर का इनको चैलेंज दिया जा रहा है उसमें ट्विस्ट क्या है। ट्विस्ट के लिए अमारा बताइए। ट्विस्ट ये है कि आज ये 2 मिस्ट्री बॉक्स हैं, और इसमें कुछ ऐसा है कि या तो इनको डिसएडवांटेज भी मिल सकता है, एडवांटेज भी हो सकता है, या डायरेक्ट ये टॉप 5 में क्वालिफाई भी कर सकती हैं बगैर कुछ बनाए, या फिर डिस्क्वालीफाई हो सकती हैं। कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो अब ये है कि मरियम, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि इन दोनों में से कौन पहले आए आगे और अपना मिस्ट्री बॉक्स उठाए। फरहीन एंड हिरा। फरहीन आइए और आप अपना जाएं, मिस्ट्री और एक मिस्ट्री बॉक्स के पास आप खड़ी हो जाएं। आप कौन सा लेना चाहेंगी इन दोनों में से मिस्ट्री बॉक्स? अगर किसी को नहीं लेना लाजमी है, ये ना लाजमी है, ये नहीं अगर नहीं चाहिए तो लेना लाजमी है। ज्यादा खुशबू कह रही है भाई मैं तो कोई बॉक्स ले। आ जाएं जल्दी आएं। आ जाओ इन पिन से। आप कौन सा लेंगे जो बचपन में करते थे, चूज वन। ये वाला? यस, ठीक है। मेरा भी दिल चाह रहा है आपके लिए की तरह कहूं ले ले। ये वाला आ गया। तो अब ये वाला मिस्ट्री बॉक्स आपका है, आपके हिस्से में आया, और ये आपके हिस्से में आया है। अब उठाएं और देखें क्या है आप दोनों के मिस्ट्री बॉक्स। उठा लेंगे, हैवी तो नहीं है? अब बिस्मिल्लाह। है? ये क्या है भाई? मुझे लगा इसमें इंग्रेडिएंट्स होंगे। ओके, तो हिरा सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ। यहाँ पे कुछ टूल्स और गैजेट्स हैं। ये वेफर मेकर है, ये रेवियोली मेकर है, ये ब्लो टॉर्च है, और ये साइफोन है। इसमें से कोई भी एक आपने इस्तेमाल करना है आज अपनी कुकिंग में। ये क्या क्या पहले तो मुझे समझाएं। ये वाफल्स मेकर है? जी जी। और क्या है? ये रेवियोली मेकर है। रेवियोली मेकर मतलब रेवियोली पास्ता वाला? जी जी, पास्ता वाला। ओके। और ये ब्लो टॉर्च है। ब्लो टॉर्च से क्या होता है? इसको हम बहुत से कैरामलाइजेशन के लिए यूज अच्छा, कर सकते हैं। करते हैं रंग के लिए, क्रम के लिए, और और ये क्या है? और ये साइफोन है। इसको हम यूज करते हैं फोम बनाने के लिए, बैटर्स के लिए, उसमें एयर यानी वो मुश्किल चीज़ है जो हमने घर में कभी जिंदगी में यूज नहीं की। जी जी। इन शॉर्ट
तो इसमें से कोई एक आपने लाजमी यूज करनी है, कोई भी आप मैं देख लेती एक हूँ, मैं देख लूँ। देख लें, लेकिन पता मुझे है क्या। ओके ठीक है, चले इन्होंने ये यूज कर लिया। आपने ये ब्लो टॉर्च लिए, ठीक है, इसको आप यूज करेंगे और जी, मुझे जी। वो टेक्निक नजर आनी चाहिए जी। कि आपने कहाँ यूज किया है ठीक इसको। है, सही है। ओके डन। अच्छा जी, फरहीन और फरहीन क्या लगता है? क्या होगा इसमें? धमाकेदार मुझे लग रहा है फरहीन इसमें ना तुम्हारी एक बाइक निकलेगी। चाहिए बाइक? कुछ धमाकेदार होने वाला है इसमें। धमाकेदार होने वाला है। वैसे है तो धमाकेदार ही, और इसमें आपको आज एक मिलेगा एडवांटेज, और एडवांटेज ये है कि आज मैं आपकी जो डिश है उसको अपीयरेंस पे जज नहीं करूंगी, सिर्फ टेस्ट पे जज करूंगी। ओए होए, तो आपके मतलब लिए इन्होंने ये जिस तरह भी डाल दिया खाना शाना, डजंट मैटर। हाँ, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। आज मैं अपीयरेंस पे जज कर लेगी फरहीन, आपको। कर लेगी भाई। इंशाल्लाह। फिर आपको थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिला है, लेकिन अगर आपने ये चूज किया और आपको वाकई यूज करना आता है जी, तो हो जी। सकता है आपको ये एडवांटेज भी बन जाए। ठीक है जी, तो अब 35 मिनट होंगे आपके पास, सहरी प्लेटर तैयार करना है दोनों ने। टाइम आपका शुरू होता है अब। आ जाओ भाई, ये डब्बे उठा के ले जाओ यहाँ से, मिस्ट्री बॉक्सेस। और मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि अब तक कौन कौन से हमारे जो फाइनलिस्ट हैं वो आगे आ चुके हैं। कल मनाहिल वकार आई थी सहरिश रिजवी के साथ और मनाहिल आगे गई, सहरिश क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। आज फरहीन एंड हिरा जाफरी आमने सामने हैं। इसके बाद हमारे पास जो बाकी के कंटेस्टेंट्स हैं वो है फाइजा फहद, फाइजा ताहिर, रमशा जुनेद, अजमत, समरा हसन और जिया जीशान। अब देखते हैं कि इन लोगों में से कौन 5 लोग हमें मिलते हैं फाइनलिस्ट। लेकिन ये तो 5 हो गए ना, फिर एक का क्या बनेगा? ये भी कुछ ट्विस्ट और ये भी मिस्ट्री है। ट्विस्ट है। जी जी जी। बड़े सरप्राइजेस रखे हैं अमारा ने। तो देखते हैं कि आज 35 मिनट में कौन पहले और बेहतरीन सहरी प्लेटर तैयार करता है। वैसे ये जुल्म है कि आप अफ्तार में हमसे सहरी प्लेटर ट्राई करवाएंगे। हमने टेस्ट ही अफ्तार के टाइम पे करना है ना, क्या चलें करें? देख लेते हैं। अब आप लोग बताएं। जो विनर होगा उनको क्या मिलेगा? हाँ, very हाँ, good ये question। अभी आपको बताएंगी। बहुत भाई जबरदस्त बहुत चीज़। सारे इनामात मिलेंगे, बट वन ऑफ द गिफ्ट्स इज कि हमारे जो जीतने वाली खातून हैं उनको मिलेंगे राबिया अनम सैलून की तरफ से 1 लाख रुपीस कैश। उसकी मर्जी, आप जो भी कर लें, ठीक है। Very और आप जानते हैं राबिया अनम सैलून कहाँ है? कराची में है, गुलिस्तान जौहर में और नॉर्थ नाज़ाबाद में। और Services इसके भी अलावा मिलनी चाहिए दीगर बहुत उसकी। सारे इनामात हैं जो मेरी टीम समहाउ मुझे बता नहीं रही। ये कौन सा बड़ा एक मतलब सरप्राइज है, ये तो मुझे भी देखना होगा। जीशान प्लीज बता दो कि क्या सरप्राइजेस है लड़कियों के लिए। ये भी बेताब है, जरा दिखाओ इन्हें, थोड़ी लालच आए, अच्छा खाना बनाए, क्यों जुल्म कर रहे हो? और समिया जो मुझे पीछे से इशारे कर रही हैं कि वो लाख रुपए मुझे मिलेंगे, समिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दे देना यार, रोज तो नहीं मैं यार, खिलाती हूँ नहीं खाना। यार, नहीं यार, वो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं। अगर मैं मैंने आपको कुछ सुनवा बोला दूं ना कि ताबिश साहब मेरे कान में क्या क्या अच्छी बातें कर रहे होते हैं तो आप हैरान हो जाएं, और इस शो की रेटिंग डबल हो जाएगी ताबिश की बातों से। अच्छा मरियम, मुझे ये बताएं, अब क्योंकि किचन में हम काम कर रहे हैं, अमान ने मुझे ब्रेक में कहा कि एक और बात जिसकी वजह से मुझे मरियम बहुत अच्छी लगी वो था कि इनको खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। तो मरियम क्या क्या बनाती हैं खाने में? I come from a family of restaurateurs. ओह, So, और मेरी अम्मा जो हैं वो बहुत इस मामले में I wouldn't say strict, but she was like जब मैं 7-8 साल की थी उन्होंने मुझे किचन में धक्का दे दिया। ओए होए, उनके ऐसे नहीं हो सकता, सब है यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन ये सब यहाँ पे खड़े हो जाएंगे आप और बनाएं। आप सबसे पहले बनाएं फ्रेंच फ्राइज, चाय, ऑल दोज थिंग्स। और इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे सारी चीजें बनाना सिखाई कि नो मैटर अच्छा। व्हाट आना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या चीजें हैं, मतलब देसी कुजीन में बता दें कि क्या अच्छा बनाती है मरियम, या अमान आप बताएं ना कि क्या क्या अभी तक ट्राई किया है अमान तो मरियम मुझसे के हाथ आलू में? कीमा अमान लव्स आलू यार कीमा। आलू कीमा वाकई बहुत मजे का होता है। मुझे लगता है ये वो वाला खाना है जो आपको कभी भी नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात में मिल जाए। जी, Comfort मैं हर food। दिन खा सकता हूँ। हर दिन खा सकते हैं। और मरियम अच्छा भी बनाती है। बहुत अच्छा बना। ओए होए, फिर तो यार क्या मतलब पूरा हो गया ना, सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। तो सहरी और अफ्तारी में मरियम बिकॉज ऑफ कोर्स जब टीवी पर आना होता है तो फिटनेस और हर चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चल कोई सीन है। सीन ही नहीं हम है। गरीबों से मुझे पूछो यार। पकौड़े भी चाहिए, मुझे दही बड़े भी चाहिए,
मुझे हमारी जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है ना अफ्तारी के, जो बेसिक डिशेस हैं वो तो लाजमी चाहिए। जिसमें पकौड़े हैं, पकौड़े, और पकौड़े भी एक नॉर्मल पकौड़े होते हैं ना जो सब कहते हैं हाँ बहुत अच्छे हैं, खुशी से खा लिए। नहीं, हम थोड़े, हमें असॉर्टेड पकौड़ा चाहिए। वी वांट सॉसेजेस, वी वांट हरी मिर्चें भरी हुई, वी वांट बैंगन, पालक। अफ्तारी अभी से चाहिए ना। क्या बात। हाँ, वी वांट। अच्छा, साथ में मेरे जो डायरेक्टर साहब हैं बता रहे हैं कि आपकी तस्वीरें वो चला रहे हैं और इस्लामाबाद में कोई आपका शूट हुआ है, वीडियो दिखा रहे हैं। शादी का शूट हुआ था इस्लामाबाद में, बड़ा प्यारा। शूट वाज इन सवात बिकॉज़ अच्छा, शादी वाज इन सवात में। सवात। या Okay. इट वाज अ डेस्टिनेशन वेडिंग, हाय। वो सवात में हुई। क्या बात है। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं स्वात में, बिकॉज आई एम पठान। Really? तो क्या खूबसूरत जगह है। और मेरी जो खाला की बहू है वो उच्च शरीफ से हैं, तो स्वात में भी एक ऊंचा इलाका है उच्च, और क्या हसीन हसीन मतलब जगह शाम है। में आप बैठे हो तो आपको स्टार्स दिख रहे होते हैं बाकायदा। कराची में तो नजर ही नहीं आते ना माशाल्लाह, पोल्यूशन की वजह से। हमारा डेस्टिनेशन करने का पॉइंट ही ये था दैट वी वांटेड पीपल कि हम अपने मुल्क में करें ना। क्या इतनी बात। अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पे, व्हाई नॉट। क्या बात है। नहीं, अच्छी भी बात है। अभी वो सारा जो है उनकी बहन की शादी आयशा की हुई, उन्होंने भी मेरे ख्याल में साथ वगैरह इस्लामाबाद में कहीं जाके इस्लामाबाद शादी में की है। की उन्होंने, हाँ, शादी तो वो भी इस्लामाबाद कितनी खूबसूरत। तो ये इससे टूरिज्म को बड़ा फायदा होगा तो वो देखेंगे कि भाई सेलिब्रिटी वेडिंग्स यहाँ हो रही हैं। टर्की शर्की जाके करके आ जाते हैं शादी। मैं तो सोचती हूँ आधे तो मेरे रिश्तेदार टर्की आएंगे ही नहीं, क्योंकि भाई हमने भी वैसे उतने ही बुलाए थे बिकॉज अमान वांटेड टू डू इट इन ग्रीस। अच्छा, एंड ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज? क्या कि रिश्तेदार ना रिश्तेदार आएंगे? नहीं यार आएंगे। ये मैं आपको जरा ब्रेक के बाद बताऊंगी। अच्छा, ही वांटेड टू डू इन ग्रीस, बट मेरी एक डॉगी है छोटी सी कोको, ओए, वो नहीं जा सकती थी। ओहो, तो उसकी वजह से शादी का वेन्यू बदल मैंने गया। कहा वो भी आप ये कर ले, और एडवांटेज ये है ना फिर लोग ऑलरेडी हम प्रमोशन भी कर रहे हैं हमारे अपने मुल्क की, तो आपने क्यों करनी है तो वो वहाँ जाके? डॉगी जो है वो आ गई है साथ शादी के बाद। नहीं यहाँ नहीं आई, यहाँ नहीं आई, इस्लामाबाद में, क्योंकि वो शी इज अ हाउस डॉग। Okay. तो हमने कहा हम सैक्रिफाइस देते हैं, हम जाते आते रहेंगे। ठीक है। बट या शी बस, हम जहाँ भी जाते थे हमारे पहली रिक्वेस्ट ये होती थी कि हमने पूरा सरीना लिया था सवात में जाके, हमने उनको पहली बात ये बोली थी, सब बातें बाद में होंगी, बताइए ये इसने तो यहाँ रहना है। भाई, हमारी कोई हमने पॉलिसी ग्रीस नहीं से है। स्वात में तब्दील कर दी शादी का वेन्यू, तो हम सरीना भी छोड़ सकते हैं। So yeah, but they were nice enough. अच्छा, आप लोग के जो दोस्त हैं वो बड़े एक्टिव थे शादी में, तो उस्मान, खालिद भट्ट, आई थिंक, और कौन कौन है? अहमद था, थे। हाजरा थी, रुशना हाँ। थी, रबाब थी। रुशना को अमान तो जी- मैं शाहजेब की वजह से जानती हूँ, Yeah. because हम साथ में काम किया, तो शाहजेब मेरे दोस्त हैं, तो रुशना। हाँ, मंशा जिब्बू थे, जिब्रान नासिर, जिब्रान। जिब्बू टीवी पे ठीक है, बिल्कुल सही है, जिब्बू इज फाइन। जिब्बू को खुद बुरा नहीं लगेगा कि मुझे उसने बोला। तो मैं रुशना से मिली आपकी शादी से 2-3 दिन पहले, हम डिनर था जब, तो मुझे रुशना ने बताया मरियम की शादी में जा रही हूँ और आई एम वेरी एक्साइटेड और मैं फला पहन रही हूँ चीज और ये। तो वो मुझे वहां से आपकी शादी का तो उस दिन पता चला कि आपकी शादी हो रही है। मैंने कहा यस यस, कितनी अच्छी बात है। कह रही है यार बड़ा मजा आने वाला है, बिकॉज डेस्टिनेशन वेडिंग है, तो मैं तो बड़ी They एक्साइटेड। both are wonderful, शाहजेब भी, और हम शाहजेब को तो मिलके हम कहते हैं हमें जो है ना जाके वापस शो देखना पड़ेगा। शाहजेब ये क्या हो रहा है? वो पूरा ना आपको एक डिफरेंट सा शाहजेब दिखता है। Different person altogether. बट ये आई थिंक जरूरी भी है ना, आप टीवी पर, एंड आई थिंक शाहजेब इज वन ऑफ, ही इज द बेस्ट जर्नलिस्ट वी हैव। और फिर वो टीवी पर जितनी सीरियसनेस होती है और उसकी काम में, और बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है। मतलब मैं शायद अपने शो के लिए 4-5 घंटे पहले जाती थी, शाहजेब कुछ 10 घंटे तक काम कर रहा होता था। तो आई थिंक वो दिखता भी है। अच्छा जी, जो हार्ड वर्क पे बात हो रही, तो मुझे फौरन याद आया कि डालडा किचन मास्टर भी हो रहा है। फरहीन, क्या हो रहा है मुझे बताओ जरा, साथ साथ बताती रहो अपनी क्या क्या आटा ठीक है। कुकिंग पराठे का, फिर इसकी ना फिलिंग बनाऊंगी बीफ की, और फिर जो है एक सहरी के लिए आज से मैंने 2 टाइप्स के पराठे रखे हुए हैं। ठीक है। और उसके साथ जो है ना जाफरान वनीला है ना चाय है, ठीक है। इलायची वाली दूध पत्ती चाय है। ओए होए, इलायची वाली दूध पत्ती चाय, जाफरान वाली चाय, और क्या है? जाफरान वनीला वनीला चाय। मैं तो चाय नहीं पीती, फिर अब मेरे लिए क्या ऑप्शन है? आज पी के बताइए, अच्छा, अगर ऐसा है तो जी। मैं आपके लिए आइस टी भी बना आइस टी भी, हाँ आइस टी मैं पी लूंगी, गर्मी बहुत है भाई। अच्छा, और वहाँ पर हिरा जाफरी, मुझे बताइए कि आपके मेन्यू में क्या है आज सहरी प्लेटर में? मेरे सहरी प्लेटर में आज जो है मटन रोस्टेड मखनी हांडी है, ओके। और इसके अलावा गार्लिक पार्मेसन नान, ओए होए। एंड चिपोटले चिकन है, ग्रिल्ड चिकन, और इसके अलावा चाय। ओए होए, आप कोई सादी सी चाय बना रही है या कोई? नहीं, मतलब इलायची वाली, थोड़ी इलायची नट्स वाली। के साथ बनाओ। ओ हो, जबरदस्त भाई।
चाय आपने कहा आपको बनानी आती है ना मरियम, और अम्मा ने अब नहीं आती? नहीं, लेकिन हम पीते नहीं है। पीते नहीं है चाय, बहुत अच्छी बात है। मेरी जिंदगी आसान है चाय और कॉफी ना होने की वजह से। कॉफी हमें कॉफी सबसे पहले यार, चाहिए। क्योंकि मैं देखती हूँ ना, मेरी टीम की लड़कियां हैं, एक मदीहा है मेरी टीम में, वो अफ्तारी के बाद रोने पे आ जाती है उनको चाय ना मिले तो। मैं वो कॉफी के लिए हूँ। कॉफी के लिए आप तो I कौन सी will- ब्लैक कॉफी होती है या क्या? नो नो, आई जस्ट वांट कैपुचिनो। कैपुचिनो। और वो मुझे फौरन चाहिए होती है। बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे बताइए अमान कि बेगम के साथ बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, सीक्रेट्स जो आप शेयर करते हैं, तो 1 to 10 सीक्रेट यानी पेट में बात रखने पर मरियम कहाँ स्टैंड करती हैं? 1 बीइंग क्या वो रखती है पेट में बात, और 10 की वो नहीं रखती। 1 पेट में रख लेती हैं बात, बिल्कुल। आगे पीछे वो नहीं होता कि तुम किसी को नहीं बताना। जबरदस्त। कोई ऐसी फिल्म है मरियम जो आप बार बार 1000 बार देख सकती हैं, बोर नहीं होती? I don't know if people know about this or not. मुझे बुक्स पढ़ के भूल जाती हैं और फिल्म्स देख के मैं भूल जाती हूँ। भूल जाती हैं? मैं भूल जाती और फिर आप दोबारा देखती हैं? 5-7 years I've lost the plot. So और मैं बहुत ज्यादा फिल्म्स देखने की शौकीन भी नहीं। अच्छा। और आप बहुत हैं। फिर वो नेटफ्लिक्स एंड चिलिंग टाइम नहीं होता आप लोगों को? बहुत होता है, बट वो ऐसे होता है कि ही मोस्टली चूजेस व्हाट टू वॉच एंड ही इज द वन हु मेक्स द प्लान कि अच्छा अब हम फिल्म आई हुई है देखने चलते हैं। आई जस्ट गो फॉर नाचोस एंड पॉपकॉर्न्स। सेम, लेकिन मैं फिल्म भी देखती हूँ बहुत ही इंटरेस्ट के तो अगर साथ। 5-6 जॉनरास हैं फिल्म के, तो हाँ। ये 4 तो नहीं देखती हैं। स्टार्ट ही देखती हूँ। हॉरर नहीं देख सकती हूँ, तो ओए मैं भी होए। नहीं देख सकता। एक्शन नहीं देख सकती, थ्रिलर नहीं देख सकती। ओहो, थ्रिलर नहीं देख सकती? मैं तो थ्रिलर पे जिंदा तो हूँ। ये बस आप कॉमेडी Romance, और comedy, रोमांस इसी के उसमें आपने घूमना Yeah, है। yeah. If I watch it, I'll be like, अच्छा, I'll watch it for you, but then you have to treat me to my favorite food. So That that's is how it works. important. ये सही, ये अच्छा बार्टर है, बहुत अच्छा बार्टर है। मेरे घर ये होता है कि जब हम बैठते हैं नेटफ्लिक्स एंड चिलिंग के लिए, तो 1 घंटे तक सिर्फ हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं राइट से लेफ्ट में, और मियां मेरा सिर्फ ये पूछता है डिड यू वॉच दिस मूवी? मैं कहती हूँ यस, ओके। डिड यू वॉच दिस मूवी? कहती हूँ नो, ओके। और आगे मैं कहती हूँ प्लीज स्टॉप एंड लेट्स वॉच समथिंग, क्योंकि उसने दुबई में एक बहुत लंबा अरसा गुजारा है अकेले, तो उसने पूरा नेटफ्लिक्स छान मारा है। मतलब उसने हर मूवी देख ली है, उसने सारी सीरीज खत्म कर दी है, तो उसका सिर्फ नेटफ्लिक्स एंड चिलिंग है कि वो मुझसे पूछ रहा है कि हैव यू वॉच्ड? यू नो, ओके, यस, ओके। हमारे पास आई थिंक एडवांटेज और डिसएडवांटेज मेरा पर्सनल वुड बी के बिकॉज ही इज अ डायरेक्टर, सो ही हैज टू वॉच एवरीथिंग, हाँ, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज मेड, लाइटिंग कैसी है, कैमरा एंड फ्रेम क्या स्पेशली है। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्रीज, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन देम और नॉट, दे आर जबरदस्त। लाइक, तो वो मैं कहती हूँ आप वो तब देखिएगा जब मैं इस्लामाबाद चली जाती हूँ ना, जब मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, यू वॉच इट देन। सो ही हैज टू वॉच ऑल दोस थिंग्स, मैं वो नहीं देखती। अच्छा, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू लिव इन कराची फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो इस्लामाबाद वाले वेरी लोग, डिफिकल्ट। क्या चीजें हैं जो फिर कुछ समझ नहीं आती शहर की? मौसम। मौसम मौसम सबसे पहले, लेकिन ये शहर हमें रिस्क देता है, हमें काम देता है, उसका इससे कोई वो कोई नहीं है, मवाजना बट आई पर्सनली फील कि इस शहर को कोई ओन, यहाँ के लोग भी इसको ओन नहीं करते। हम इस्लामाबाद लाहौर से आके हम लोगों को जाके नॉक करके बोलते हैं कि आपने ये बॉटल गिराई है, इसको उठा लें, तौबा आपने ये करें, रैपर लड़ाई गिराया। नहीं करते लोग आपसे? मतलब एक दफा ऐसा हुआ था कि यहाँ पे वो है ना थोड़ा सा कल्चर डाले वाला और गार्ड एंड ऑल ऑफ दैट, तो मैं उतरने लगी, अमान ने मुझे ये रोका, इसके बाद क्या कर रही है मेरे पास यार? नहीं है खुदा के लिए। ऐसा नहीं करो, तुम्हारा एक्टिविस्ट जो जाग जाता है, मुझे बहुत मसला होता है। हम इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस वाले भी हमें याद हैं कि वहाँ पे मेरी दोस्त ने ये खुद पर्सनली किया है। वो कीनू खा रहे थे, और कीनू जबकि वो छिलके नॉट फेंके। बायोडिग्रेडेबल हाँ, होते हैं, बिल्कुल। उन्होंने वो फेंके एंड शी वेंट अप टू हिम एंड शी इज लाइक ये आप उठाएं यहाँ से, एंड वो ट्रैफिक पुलिस वाले थे। तो यू नो हम इस्लामाबाद में हम भी ये कर रहे होते हैं, आप हम इधर कराची बोले, में भी ये आप करने की ना जरूरत- चालान कट गया ना 5000 का। अच्छा, कॉलर है हमारे साथ जी मुल्तान से। कौन है मुल्तान से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? कौन बात कर रही हैं? मैं मुमताज बात कर रही हूँ, आप कैसी हैं राबी बाजी? बिल्कुल ठीक हूँ मुमताज, बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। रमजान कैसा गुजारा है आपका, और कैसी गर्मी है आपके शुक्र है शहर अल्लाह में? का, ठीक हूँ। गर्मी का और बताएं। मरियम नफीस आई है, वो बहुत अच्छी लग रही है राबी बाजी, आप बहुत अच्छी लग रही है। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सलामत रहे, हम आपके शो में आना चाहते हैं। आप कहाँ मुल्तान में रहती हैं, तो कैसे आएंगी यार? मैं कराची में रहती हूँ। कराची में रहती हैं, बस तो आ जाएं यार। कंट्रोल रूम वालों को नंबर लिखवाएं और मेरे मोहल्ले में आए। मेरा मोहल्ले वाले बहुत प्यारे हैं, यहाँ बहुत अच्छे खाने बनते हैं, यहाँ बहुत अच्छे मेहमान आते हैं, जैसे आज के मेहमान बहुत अच्छे हैं।
ठीक है, कंट्रोल रूम में जल्दी से नंबर लिखवाएं मुमताज, हम आपको बुलवाते हैं। भाई एक दिन रखना है आपने ताबिश, जिस दिन हम अपने कुछ व्यूअर्स को बुलाएंगे यहाँ पर, उनको अपने और फैमिली जो हमारी व्यूअर्स हैं उनसे मिलवाएंगे। एक ब्रेक पर जा रहे हैं जी, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो और होगी गपशप। मरियम इज हियर, अमान इधर है, उनके हस्बैंड, उनसे बहुत मजे मजे की बातें हो रही हैं। डालडा किचन मास्टर में 2 मिस्ट्री बॉक्सेस खुलवाए शेफ अमारा ने, और उस मिस्ट्री बॉक्स में आपने देखा कि एक में था एक एडवांटेज कि वो सिर्फ टेस्ट के ऊपर फरहीन को जज करेंगी, और आज बिल्कुल एग्जीक्यूशन के ऊपर कोई जजमेंट नहीं है, चाहे जिस तरह भी खाना बनाएं, और आज अपीयरेंस ऑफ द डिश के ऊपर कोई जजमेंट नहीं देंगी, विच इज ह्यूज बिग, क्योंकि हमने बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को इन 2 चीजों की बिना पर भी डिस्क्वालीफाई किया है। दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरह हिरा जाफरी ने मिस्ट्री बॉक्स में से बहुत सारी मुश्किल मशीन जो किचन में यूज होती है उनमें से कोई एक चूज की, एंड नाउ शी इज गोइंग टू यूज दैट इन हर कुकिंग। तो डालडा किचन मास्टर में आगे क्या होने जा रहा है आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद, और चलेंगे शेफ समिया के किचन में और देखेंगे कि आज उन्होंने जो ब्रेड पुडिंग बनाई थी, और क्या बनाया समिया ब्रेड पुडिंग के अलावा? ब्रेड पुडिंग और कस्तूरी चिकन। कस्तूरी चिकन, वो कहाँ तक पहुंचा? एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज इफ्तार के औकात।
बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। नूर ऑर्केस्ट्रा ने कलाम पेश किया, आपका बहुत शुक्रिया। एंड बिफोर आई थैंक बोथ ऑफ यू, आप हमारे आज मेहमान बने, मरियम एंड अमान, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहती हूँ देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर कॉलिंग, वांटेड टू टॉक टू यू, लेकिन वो नहीं हो सका बिकॉज बहुत कुछ ट्रांसमिशन में चल रहा होता है। इफ वांट टू से समथिंग टू योर फैंस, your family, anyone, रमजान मुबारक या ईद मुबारक in advance, कुछ भी। सबसे पहले thank you for having us and for the people who are watching us, thank you for all the love हमें during the शादी बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारी दुआएं मिली। रमज़ान का महीना है, हमारे लिए दुआ करिएगा और जितना हो सके लोगों की मदद करिएगा। और अमान, आपके लिए एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, जैसे किचन मास्टर में था, आपने लोगों के लिए कुछ नहीं कहना, आपने मरियम के लिए कुछ ऐसा कहना है जो आपने आज तक नहीं कहा। कह चुका हूँ सब कुछ। कोई तो बात होगी, तारीफ रिपीट कर दे कोई अलग से अल्फाज में डायरेक्टर साहब। आज मैं बना दूँ अफ्तारी आपके लिए। नहीं मैं खुद ही बना दूंगी। शुक्रिया, इतना प्यार नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया मान आपका, मरियम थैंक यू वेरी मच। और हमारे मोहल्ले वालों को आप लोग बहुत अच्छे लगे, ऑल द बेस्ट आप दोनों के लिए, बहुत सारी दुआएं। जब नई नई शादी होती है बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, अम्मा जी आपको सबसे बेहतरीन चीज वो शादीशुदा जोड़े जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप दोनों के लिए एक दूसरे का साथ इज द की। बहुत सारी चीजें होती हैं ऊपर नीचे, और एक ट्रिक जो मैं और मेरे हस्बैंड यूज करते हैं, वैसे तो आप दोनों बहुत प्यारे और विदाउट गुस्से वाले लग रहे हैं, लेकिन हमने एक चीज को फॉलो किया है आज दिन तक, एंड वी नेवर फाइट। और वो ये है कि जब उन्हें गुस्सा आता है उबैद को, तो मैं पी जाती हूँ अपना गुस्सा और मैं कुछ नहीं बोलती, और जब मैं गुस्से में होती हूँ ही वुड नेवर से एनीथिंग, तो कभी फटा नहीं होता। तो ये बेहतरीन। थैंक यू वेरी मच आपका, मरियम एंड अमान, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन किराम, ट्रांसमिशन जारी हो सारी है और अब बढ़ रहे हैं हम दोबारा से अपने किचन की जानिब। ये मेरा जो शॉर्टकट रास्ता है, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, हील्स पहन के यहाँ से चढ़ना और आना बड़ा मुश्किल है। चलें जी, समिया मुझे बताएं जल्दी से। समिया भागते हुए अपने किचन में दाखिल हुई। समिया तुम वो करती थी, वो जो रोप स्किपिंग होती है, वो दिख रहा था मुझे, तुम कैमरे की तार से स्किप करते हो। पार्टिसिपेंट्स को भी कुछ चीजों के इश्यूज होते हैं, तो वो फिर हम ऑन द सेट फिर खुद ही इसको डील करते हैं। जबरदस्त सी ब्रेड पुडिंग इज रेडी एंड कस्तूरी चिकन। वाह वाह वाह, ये तो बहुत चीजी है यार, बहुत चीजी है। कितनी चीज डाली इसमें मैंने बस एक क्यूब थोड़ा सा, और इसको बनाने का तरीका ये था। क्या कर लें आप तो बताएं। अच्छा, चीज का एक क्यूब मैंने लिया है तकरीबन 150 ग्राम्स का, और लेकिन ये 150 ग्राम्स जो है वो इसलिए बहुत ज्यादा लग रहा है आपको क्योंकि मैंने इसकी सॉस बनाई है चीजी। कैसे बनाई? बाजू का ये होता है कि कम चीज घर में अवेलेबल हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिर हम क्या करें, तो फिर हम क्या कर रहे थे कि मैंने इसमें लिया ब्लू बैंड, उसके अंदर थोड़ा सा ऑलपर्स का मिल्क ऐड किया है, और जो चीज थी उसको अच्छा सा पकाया, वो पूरा लिक्विड चीज हो गई। और फिर मैंने उसको प्रॉपर कवर किया। उन लोगों के लिए भी अच्छा जिनके पास अवन नहीं है, अच्छा, जो घर में चूल्हे पे भी कर सकते हैं, और जिनके पास अवन है तो वो तो आपने इसी डिश में किया उसको? बिल्कुल अवन में। नहीं, मैंने तो क्योंकि इसको मेल्ट किया ना, मैंने ये अवन में जा नहीं सकता, अच्छा मुझे क्विकली बता दे इसकी रेसिपी और इसकी। अच्छा, इसकी मैरिनेशन रखनी है आपने। बोनलेस चिकन आपने लेनी है, तकरीबन आप इसमें आधा किलो चिकन लें बोनलेस। इसके अंदर आपने दही शामिल करना है 1 कप। इसके अंदर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, पपाया, उसके साथ ग्रीन चिली पेस्ट, लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च, इसके अंदर भुना हुआ जीरा, भुना हुआ पिसा हुआ साबुत धनिया, नमक हस्बे जायका। उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे और उसको पकाएंगे। ऑलपर्स की क्रीम आप इसमें ऐड करेंगे। जब आप उसको मैरिनेट करके रख देंगे, फिर आपने लेना है एक पतीला, उसके अंदर आप ब्लू बैंड यूज़ करेंगे। जब वो मेल्ट हो जाए पूरी चिकन उसमें ढाक देंगे। आपके पास उस वक्त एक ऑप्शन है कि आप उसमें कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सिर्फ गार्लिक नान के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। और जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए और जब ब्लू बैंड ऊपर आ जाए, उसका मार्जिन ऊपर आ जाए, तो फिर आप उसको डिश आउट करेंगे। अगर किसी के पास अवन है तो डायरेक्ट चीज़ आके अवन कर लें, और जैसे मैंने बताया उसका सॉस वैसे आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। ये ब्रेड पुडिंग बहुत इजी है, और यूजुअली जो है वो कैरेमल पुडिंग लोग बनाते हैं, उसके अंदर ब्रेड यूज नहीं करते। ये ब्रेड पुडिंग है, बड़ी देसी और झटपट से तैयार है। आपने ये 20 मिनट में रेडी होती है। और आप इसमें सिंपल आपने क्या करना है कि एक जग लेना है जिसमें 2 आपने अंडे लेने हैं, 2 नॉर्मल ब्रेड ब्रांड का ले लें,
बेकरी की ले लें, कोई भी ब्रेड ले लें, या अगर आपके पास जो कोई हार्ड ब्रेड है, फ्रेंच ब्रेड है, वो आप इस्तेमाल कर लें। उसमें आप शामिल करेंगे दूध ऑलपर्स का, उसमें ऑलपर्स की क्रीम 1 पैकेट और तकरीबन 1 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा ब्लू बैंड, और चीनी और कंडेंस मिल्क दोनों को बराबर रखना होगा, क्योंकि कंडेंस मिल्क सेल्फ इट्स टू स्वीट, तो आपने इसको बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन रखना है। मीठा हस्बे जायका, बिल्कुल मीठा हस्बे जायका, जैसी फैमिली को अच्छा लगे आप इसको अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। उसके बाद आप किसी भी मोल्ड में, मेरे पास यहाँ पे मैं अपने घर से मोल्ड लाई थी, जो रिवायती हर पाकिस्तानी के पास ये मोल्ड अवेलेबल होगा, आप वो जो है उसमें आप पोर करें। प्री हीटेड ओवन में आप उसको तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाएंगे। इसको आप चूल्हे पे भी बना सकते हैं डबल बॉयलर के अंदर, और ठंडा करके इसके ऊपर कैरेमल सॉस। और अभी इतनी ठंडी हो रही है ना प्लेट के बस मैं इसको रोजा लग रहा है। क्या बात है आपकी। अभी फिर फ्रिज में जाएगा ये, फिर फ्रिज में जाएगा। ले जाएं आप इसको फ्रिज में, क्योंकि हम जा रहे हैं मुल्क के मारूफ आलिम-ए-दीन मौलाना तारिक जमील साहब की गुफ्तगू। आप इस ट्रांसमिशन का हिस्सा आप मुलाहिजा करते हैं, तो आपको मौलाना तारिक जमील साहब की गुफ्तगू की जानिब लिए चलते हैं। आइए। रमजान में एक बार फिर खुशामदीद। डालडा किचन मास्टर जारी और सारी है आखिरी लम्हात। जैसे घरों में सग भगदड़ मची होती है और जल्दी जल्दी सब अफ्तारी सेट हो रही होती है, यहाँ अफ्तारी के टाइम सहरी सेट हो रही है। क्यों? क्योंकि सहरी प्लेटर बना रही हैं हमारी आज की दोनों कंटेस्टेंट्स फरहीन एंड हिरा। और हिरा, आप क्या कर रही हैं साथ साथ? ये मैं जो है बर्तन भी है, बर्तन धो रही से है। लेमन मैक्स से हिरा धो रही है बर्तन। लेमन मैक्स पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग ब्रांड है, जिसमें कितने लीमों की ताकत है? 1000। राइट आंसर। 1000 लीमों की ताकत है। और लेमन मैक्स वुमेन कैंपेन चला रहा है, क्योंकि वो खवातीन जिनको बगैर किसी सिले के वो सहरी बनाती हैं, अफ्तारी बनाती हैं, उनको खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है लेमन मैक्स की जानिब से। क्योंकि लेमन मैक्स जब आप यूज करते हैं तो वैसे ही आधी मेहनत हो जाती है बर्तन धोने की, तो किचन में आपका इंपॉर्टेंट साथी है। तो जनाब डालडा किचन मास्टर में हम मौजूद हैं। ये चेक आ गया जी 1 लाख रुपए का। क्या फरहीन या हिरा में से कोई एक ये चेक जीत पाएगा? 1 लाख रुपए जीत पाएगा? ये तो हम देखेंगे जनाब। और सारी प्लेटर कहाँ तक पहुंचा है? डालडा के किचन में। जो डालडा जिस पर माओ का पिछले कितने साल से भरोसा है? आज आपसे सवाल है। 100 साल से, पिछले 100 साल से, ऑलमोस्ट 100 साल से, 80 साल से बेहद भरोसा है, क्योंकि क्वालिटी पर, जायके पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। सिर्फ आपको ही लगता है कि आप ट्विस्ट, क्वेश्चंस और खतरनाक चीजें कर सकते हैं? नहीं, आप बहुत खतरनाक हैं, इसलिए मैं बचती हूँ आपसे, दूर रहती हूँ। अच्छा बताइए, एक जो कंटेस्टेंट उनकी तो एग्जीक्यूशन पर और अपीयरेंस पर मार्क्स नहीं है, लेकिन दूसरी की तो है। तो वहाँ क्या सूरत हाल है? क्या बनाया है? क्या एग्जीक्यूशन थी? कमेंट्स दीजिए हमारा। ओवरऑल वैसे ये है कि इम्प्रूवमेंट बहुत आई है कंटेस्टेंट में, जो पहले आए थे और अब जो ये काम कर रहे हैं। और ये है कि इनका आप बताएं आपने क्या क्या बनाया हिरा? मैंने जो है गार्लिक पार्मेसन नान बनाया है, ठीक है। उसमें मैंने जो एडवांटेज मुझे मिला था, डिसएडवांटेज जो कह लें, ब्लो टॉर्च से मैंने ऊपर इसके। और आपको लगता है कि हमारे इन्होंने सही यूज किया है ब्लो टॉर्च? जी, इन्होंने सही यूज किया है। इन्होंने जैसे बटरिंग और गार्लिक लगा के और उसको फिर टॉर्च से कलर दिए है। ठीक है। चाय तुम्हारी बन रही है अभी? जी बन गई है, इलायची वाली चाय। ओके, टेस्ट करेंगे। चाय कैसे सब टेस्ट करेंगे हम? चम्मच से? तो बाकी तुम शेयर कर लेते हैं। हाँ, सॉस में डाल के चुस्कियां ले लेके चाय पियेंगे। तुम्हारी चाय की तो खुशबू बहुत अच्छी है। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट। और बताओ क्या क्या बनाया भाई? मैंने मैक्सिकन पराठा पफ पेस्ट्री में मैंने उसको है ना थोड़ा सा चेंज करे और उसके है ना पराठा स्टाइल बनाया है। और मैंने बीफ चिली विद चीज के पराठे बनाए। बीफ चिली चीज के पराठे बनाए। ओके। और जाफरान वनीला चाय है, इलायची जाफरान वनीला चाय। आई कांट वेट टू ट्राई दिस, क्योंकि इलायची चाय हम सब पीते हैं, लेकिन जो जाफरान वनीला चाय ये एक नई चीज है। क्योंकि जब बन रही थी इसकी जो खुशबू थी ना, पूरे किचन में इसकी जो है ना जाफरान की और वनीला की खुशबू आ रही है। तो ठीक है जनाब, आप आके चेक करना चाहेंगी समिया, और आप कुछ कमेंट्स भी अगर करना एक होता है ना कि वनीला एक्स्ट्रा या वनीला एसेंस, मैंने प्योर जो वनीला के बीन्स होते हैं मैंने उससे बनाया। क्या बात है। और वो कौन बना रहा था मेरे लिए आइस टी?
वो भी मैं अभी बना के लेकर आना। मुझे आइसक्रीम मिल जाएंगे। फौरन से आस्ती ने चढ़ा लिए हैं। गुड गुड, यही पैशन चाहिए हमें। हिरा एंड फरहीन, आप लोग ने टाइमली डिश आउट किए अपनी आज की डिशेस और फूल सेट कर रही हैं शेफ समिया। तो ये जो है ना, मिलकर किचन में काम हो रहा होता है और क्या ही बरकत है जो मिलकर काम करने से शुरू हो जाती है। ठीक है जी, अपनी डिशेस आप लोग उठा सकते हैं और जब आपकी डिशेस बिल्कुल तैयार हो जाए, वहां पर चाय भी निकल आएगी, तो फिर हम आगे जाएंगे। अमारा, मुझे ये बताएं कि आगे और मुश्किल होने वाला है ये मरहला जो घर में देख रही हैं कंटेस्टेंट्स? आगे बहुत मुश्किल होने वाला है राबिया। मतलब ये जो आज एक ट्विस्ट इनके सामने आया था, कुछ भी नहीं है। तो बचकाना ये बचकाना ट्विस्ट है। जो कल होगा उससे आगे जो ट्विस्ट जो मैंने तैयार करके रखे हुए हैं, और वो ऐसे ऐसे वक्त पे आएंगे कि उन्होंने सोचा हुआ भी नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, हम वाइल्ड कार्ड एंट्री का कह रहे थे ना, शुरू में सबको जिक्र कर रहे थे, वो कह रहे हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी? अमारा से और समिया से पूछ के बताएं। ये राउंड 3 में होगी इंशाल्लाह, क्योंकि हम अभी 10 लोगों के साथ राउंड 2 करेंगे और यहाँ पे 5 हमारे पास जब निकलेंगे तो राउंड 3 के अंदर इनको इतना टफ कॉम्पिटिटर मिलेगा, क्योंकि वो पूरा एक्सपीरियंस सोचे कि उसके अंदर एक लावा होगा जो वो तैयार होकर आया होगा, वो तैयार होकर आया होगा, और उसके अंदर वो जो कहते हैं ना पैशन कि इन सबको हराना में सबसे बेहतर। तो आई थिंक वो जो राउंड 3 होगा। मुझे ये बताओ, while you're working as well, कि इम्प्रूवमेंट तुम्हारे अंदर खुद तुम्हें क्या फील हो रहा है आई पहले राउंड से आज के दिन में? पहले राउंड में ये था कि अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि एक कमर्शियल किचन में काम करना, घर के किचन में काम करना और एक कंपटीशन में बहुत फर्क है। क्योंकि प्रेशर बहुत हो रहा है। हाँ, अगर आप घर में कर रहे हो तो आप आहिस्ते आहिस्ते ढीठ करके आप कर सकते हो, बैठो, फोन यूज करो। और कमर्शियल में आधी तक चीखती नहीं है, तक बजाती 2 गालियों से हमें हमारा पेट्रोल जो अम्मी की गालियां होती हैं। कमर्शियल किचन में आधी फ्राइब आपकी पहले से हुई भी होती है, जैसे समिया की हुई भी होती है। और यहाँ पे ऑन द स्पॉट, मतलब आपके पास अगर 30 मिनट है तो आपके जहन में हो कि आपके पास 20 मिनट्स है बस। तो डिसाइड भी करना होता है कि ये बनाना है, करना है। नहीं शेफ, हमारा का तो ये पूरा सेगमेंट है, मैं वहाँ पे प्रेशर ली हुई होती हूँ। कभी अरीबा पे बोलती है, अरीबा ये सामान नहीं है, वो कहते हैं मुझ पे क्यों बोली कि वो पीछे वालों का नहीं है, मतलब एवरीथिंग। देखिए, क्योंकि जब टीवी पे कोई सेगमेंट जा रहा होता है तो उसका ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और फिर जो लुक है, जैसे अपीयरेंस जो है डिश की, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप सबसे बेहतरीन खाना बना लें, व्यूअर ने तो टेस्ट नहीं करना, व्यूअर के साथ इनकी पूरा खानदान फैमिली दिख रहा है। आंखों से खाना है, आंखों से खाना है समिया की तरह। उठा लीजिए अपनी डिशेस, हम बढ़ रहे हैं आगे और हम जाएंगे। समिया, आप भी अपना जो डिश है वो उठा लीजिए, पुडिंग भी निकाल लीजिए। हम बढ़ रहे हैं रोजा कुशाई की जानिब, और रोजा कुशाई वाले बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, इनको लगेगा टाइम, हम जा रहे हैं रोजा कुशाई की जानिब। ठीक है जी, भाग भाग के हील्स मैंने उतार दी हैं, चप्पल में मैं आ गई हूँ। इसी तरह मोहल्ले में भागम दौड़ होती है। देखते हैं आज जो बच्चे मौजूद हैं उनकी क्या बातें हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है प्यारे बच्चों का? ठीक। क्या नाम है प्यारे बच्चों का? रुमैसा, वासे। वासे एंड रुमैसा। वासे, पहले मुझे बताइए आप कि आपको रोजा कितना लगा? थोड़ा सा। गर्मी तो नहीं लग रही थी? नहीं लगी थी। यहाँ तो वैसे बहुत अच्छी हवा चल रही होती है। रुमैसा, आप बताइए, रोजा लगा? नहीं। अच्छा, सबसे पहले क्या खाने का दिल चाह रहा है? कौन सी डिश खानी है? फ्रूट चाट। फ्रूट चाट? समिया, फ्रूट चाट कहाँ है भाई? एक दिन बनाएंगे, चाहे मेन रेसिपी ना वैसी बनाएंगे साइड पे, है ना? और आपका वास्ते क्या खाने का दिल चाह रहा है सबसे पहले? ये यमी लग रहा है ना? ये पता है क्या है? ब्रेड पुडिंग है, बहुत यमी होती है, खानी है ये। यस। अच्छा, और क्या दिल चाहता है? क्या खाने का दिल चाहता है रोजे में के अलावा? नहीं, कुछ नहीं भाई, बच्चे बिल्कुल मूड में नहीं है क्योंकि इनको लग रहा है रोजा। लेकिन क्योंकि इन बच्चों ने रोजा रखा है, इसका मतलब है कि बच्चे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। और आपको पता है, स्ट्रॉन्ग बच्चे जब रोजा रखते हैं तो एक सबसे स्ट्रॉन्ग चीज उनको हेल्प करती है, वो है उनकी डेंटल ओरल हाइजीन। और डेंटल ओरल हाइजीन हमारी स्ट्रॉन्ग होती है किससे? कोलगेट से, क्योंकि कोलगेट बनाता है हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग। कितनी दफा तुम वहां से ब्रश करते हो दिन में? 2 दफा। अच्छा, पता है सबसे राइट टाइम ब्रश करने का क्या होता है? बताओ बताओ रुमैसा, बताओ। नाइट में कब? खाने से पहले, खाने के बाद? खाने के बाद। और सुबह में कब? ब्रेकफास्ट के बाद। ब्रेकफास्ट के बाद। अक्सर होता है ना, बच्चे ब्रेकफास्ट से पहले ब्रश कर रहे होते हैं। द बेस्ट टाइम टू ब्रश इज आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर, सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। ठीक है,
तो 2 टाइम हम ब्रश करेंगे, गुड बेबीज बनेंगे और हमारे टीथ बहुत स्ट्रांग रहेंगे। सही है जी। तो जनाब इसी के साथ कोलगेट के ये गिफ्ट्स हैं जो आपके साथ जाएंगे घर। ये लो। वासे तुम क्यों स्लो चल रहे हो बेटा? बहुत रोजा लग रहा है। अभी कहते हैं थोड़ा सा, लेकिन वासे स्लो बहुत है। क्यों स्लो है वासे? ये लीजिए रुमैसा। अच्छा जनाब, तो हम बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 12 रमज़ान मुबारक की इफ्तार की जानिब। और आज जैसे कि हमने बात की दिखावे के ऊपर अपने ट्रांसमिशन के आगाज़ में, तो बच्चे, फिर बाबर अंकल की कहानी, हर चीज़ इसके इर्द गिर्द घूम रही थी। और फिर जो हमारे गेस्ट आए थे उनकी अपनी कहानी, किस तरह वो मिले और फिर किस तरह उन्होंने अपना वलीमा एक ऑर्फनेज में गुजारा, यानी एक यतीम खाने वो गए और बच्चों के साथ उन्होंने वक्त गुजारा। उसकी सोल रीज़न समिया ये थी कि कह रहे हैं हमें लोगों ने कहा आपने दिखावे के लिए किया। कह रहे हैं हम इसलिए करना चाहते थे क्योंकि हम एक छोटा फंक्शन करना चाहते थे और बाकी हम चाहते थे हम कुछ ऐसा करें जिसमें उन बच्चों का फायदा हो। तो रादर देन स्पेंडिंग द मनी ऑन अदर थिंग्स, उन्होंने उन बच्चों को तहाइफ दिए, बुक्स दी, बाकी चीजें दी जिससे वो बच्चे खुश हुए। तो आई थिंक अगर हम सब ऐसा शुरू कर दें काम, शादी से भी ज्यादा अच्छा है। जैसे कि हमारे तो हर दफा बच्चों की बर्थडे होती है, हम अपने घर में अपने वही रिश्तेदार और वही दोस्तों को बुला के खाना खिलाते हैं। अगर हम वो सारी चीजें उठा के किसी ऑर्फनेज ले जाएं और हम खुद अपनी नहीं, हम उनकी बर्थडे सेलिब्रेट क्या करें, बात है। तो उनको क्या कितना मजा आएगा। बिल्कुल। और इसमें आपके बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डालडा किचन मास्टर के कंटेस्टेंट्स एंड द जज। आइस कॉफी भी, आइस टी भी आ गई है। क्या बात है फरहीन, थैंक यू सो मच। इसके मार्क्स तुम्हें कोई नहीं मिलेंगे, बस दुआएं तुम्हें बहुत मिलेंगी। हाँ जी। तो ये है कि मेरी जितनी आओ भगत कोई कर ले उसका फायदा कुछ नहीं होना। फायदा होना है अम्मारा को जो चीज पसंद आए। लेकिन थैंक यू वेरी मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। फरहीन एंड हिरा जाफरी आज दोनों है हमारे साथ और 2 डिशेस बनाई हैं, बल्कि आज उन्होंने प्लेटर्स बनाए हैं, सहरी के प्लेटर्स। तो एक तो आपको आइडियाज मिल गए कि सहरी में क्या बनाना है, और साथ में अगर आपने सहरी प्लेटर तैयार नहीं किया तो खैर हो गई है। फूड पांडा इज विद अस। आप फूड पांडा से मंगवाएं सहरी अफ्तार। कुछ खाने का बनाने का मूड नहीं है या आपको लग रहा है कि बना तो सब कुछ है लेकिन फला चीज होती तो क्या ही बात थी, चेरी ऑन द टॉप। तो चेरी ऑन द टॉप लेकर आता है फूड पांडा, जो कहता है कि सब्र का फल हम लेकर आएंगे, और सब्र का फल लेकर आ जाता है फूड पांडा। तो जनाब सहरी प्लेटर्स दोनों के यहाँ पर मौजूद हैं। आज ट्राई करेंगे और देखेंगे कि किसका सहरी प्लेटर है बेहतर। हिरा, आपसे वहाँ पर बात नहीं हो सकी थी, मुझे बताइए कि ऑडिशन वाले दिन से आज तक के सफर में आपको अपने पर्सनालिटी, कुकिंग और हर चीज में क्या इम्प्रूवमेंट लगी? काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि शेफ़ हमारा शेफ़ समिया के सजेशंस को फॉलो करते हुए आज जो है मतलब कि मैंने थोड़ा प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस किया था और स्पीड पकड़ी थी। शेफ़ समिया ने कहा था स्पीड पकड़नी। वक्त का मुकाबला सख्त होता है प्यारा रमज़ान में, और अभी भी क्योंकि कराची और उसके मज़ाफ़ात में कुछ ही देर में अजान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। हम जा रहे हैं एक मुख्तसर से ब्रेक पर, अजान के साथ ही इंशाल्लाह वापस आएंगे। ये वो वक्त है जब आप बहुत सारी दुआएं कर सकते हैं, ये वो वक्त है जब दुआएं कबूल होती हैं। जब दुआ करें तो मुझे, मेरी टीम, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में जरूर याद कीजिएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. एक दफा फिर आपको खुशामदीद और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने अपना 12वां रोजा अफ्तार कर लिया है। हम हैं उन लम्हात में जब डालडा किचन मास्टर का नतीजा अनाउंस करती हैं शेफ अम्मारा, जो कि अभी चाय नोश कर रही हैं, चेक कर रही हैं। पिए पिए आप चाय, में चाहती हूँ आपके एक्सप्रेशन पूरा पाकिस्तान देखे। इन ये जब फर्स्ट टाइम ट्राई करती हैं इन कंटेस्टेंट्स की चीज़ें और जो इनके एक्सप्रेशंस आते हैं वो क्या कमाल के होते हैं। लगता है कि कभी गुस्से में चीख पड़ेगी, कभी सब्र के घूंट पी जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेफ हमारा आज हम उस पड़ाव पर हैं जब हिरा और फरहीन के दरमियान है मुकाबला। ये दोनों ऑडिशन पास करके अपने राउंड्स जीत कर यहाँ पहुंची और आज एक दूसरे का मुकाबला कर रही हैं। यहाँ से आगे जाएंगी तो ऑफ कोर्स थर्ड राउंड होगा, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राउंड। 5 लोग रह जाएंगे या 6, जो आप लोग बेहतर समझें। तो मुझे बताइए कि आज फरहीन और हिरा का ओवरऑल आपको कैसा लगा? फरहीन को तो ये एज था कि आपने सिर्फ टेस्ट पर इनको जज करना था बस। और हिरा का बताइए। अच्छा हिरा, मैं पहले आपसे ही शुरू करती हूँ कि जिस तरीके से आपने आज मटन को यूज़ किया है, पहले मुझे यही था कि मटन बिल्कुल सॉफ्ट और टेंडर होना चाहिए क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम थी आपके पास। और आपने जो चिकन का इसमें यूज़ किया ब्रेस्ट पीस, उसका भी मुझे था कि सॉफ्ट और मॉइस्ट होना चाहिए। ओवरऑल जो आपने नान बनाया, जो आपने एक इसमें अपना जो गैजेट था, जो टूल आपने इसको इसमें यूज़ किया, इट्स टू गुड। मतलब मैं अभी की अगर आपकी परफॉर्मेंस देखूं और पिछले को छोड़ के अगर अब मैं देखूं तो एवरीथिंग इज स्पॉट ऑन और बहुत अच्छा बना है एंड इट्स टू गुड। मुझे बहुत अच्छी लगी हर चीज़। क्या बात है, इट्स टू गुड। और जहाँ तक हिरा आपकी फरहीन आपकी बात है, आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज आज दिया गया था कि ओवरऑल मैंने एग्जीक्यूशन पे, अपीयरेंस पे आपको जज नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको टेस्ट पे करना था। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पफ पेस्ट्री बिल्कुल अंडर कुक है, पकी भी बिल्कुल भी नहीं है, कच्ची है, जिसको आपने टाइम सही नहीं दिया आपने। दूसरा जो आपने ये क्या चीज़ बनाई थी अपने मटन के साथ, चिली मटन जो आपने बनाया, इसमें आपने बिल्कुल फ्लेवर्स ही नहीं है, कोई भी फ्लेवर्स नहीं है, मतलब ब्लेंड है बिल्कुल। ये इसमें नमक का भी फ्लेवर नहीं है, ना कोई स्पाइसेस हैं इसमें। हाँ अगर सॉसेस के साथ अगर इसको लिया जाए तो फिर कोई फ्लेवर इसका आएगा, लेकिन ओवरऑल इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। जो आपने बीन्स यूज किए ना, ये बीन्स ने इसके सारे फ्लेवर्स को, सारे स्पाइसेस को बिल्कुल माइल्ड कर दिया है। तो इसके अंदर अगर आप ग्रीन चिली, चॉप ग्रीन चिलीज को ऐड करती तो वो जो बीन्स का जो फ्लेवर था, क्योंकि जब भी हम बीन्स यूज करते हैं इसका बहुत ज्यादा समझ लें कि एक डस्ट फ्लेवर आते ही आता है, क्योंकि वो एक बुरादा टाइप होता है। तो वो फ्लेवर की वजह से, और क्योंकि हम आटे की रोटी बनाई तो दोनों कॉम्बिनेशन सेम हो गए। तो ये बहुत छोटा सा पार्ट था। ठीक है, तो बताइए हमारा कि वो ही नतीजा है जो आपने ऑलमोस्ट सुना दिया है। ऑलमोस्ट जो मैंने सुना दिया है वो सामने आ चुका है कि हिरा
आपको मुबारक हो, आप टॉप 5 में अपनी जगह आप अपनी बना चुकी हैं। और वैसे मैं शुरू में डरी हुई थी कि पता नहीं आप कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन मुबारक हो आपको बहुत ज्यादा। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। और मुझे अच्छा लगा, मुझे तुम्हारी वो पफ पेस्ट्री का जो अंदर जो भी मसाला था वो टेस्टी लगा, बट आई एग्री विद व्हाट दे सेड। एंड कांग्रेचुलेशंस, हिरा जाफरी जा रही हैं, उन खुश नसीबों में से एक है जो अगले राउंड में पहुंच रहे हैं। और आप दोनों के साथ आज आप खाली हाथ ऑफ कोर्स नहीं जा रही हैं, आज भी हिरा एंड फरहीन आप दोनों के साथ जा रहे हैं मलका फूड्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स, लेमन मैक्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स, और इसके साथ शेफ की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जा रहा है आपके साथ फरहीन, और शेफ की जानिब से पूरी कुकिंग रेंज जा रही है तुम्हारे साथ। एक और हिरा जाफरी हमारे साथ इस मुकाबले में डालडा किचन मास्टर में बढ़ जाएंगी आगे। आपका बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज की हमारी पूरी ट्रांसमिशन देखी, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, आपके मैसेजेस, प्यार भरे पैगाम जो आप मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह भेजते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कर बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर मेरी होगी आपसे मुलाकात, अपनी इस फैमिली को पूरी लेकर मैं आऊंगी आपके पास, और वो लोग जो मेरी फैमिली है स्क्रीन के उस जानिब इंशाल्लाह ठीक 4 बजे बशर्ते जिंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ो नासिर।